दुबई वो शहर जो चमक दमक और ऐश्वर्य का प्रतीक है, लेकिन 28 फरवरी को यह शहर ईरानी हमलों से दहल उठा। फिर 1 मार्च तक सिलसिला जारी भी रहा। अब भी दुबई ईरान के निशाने पर है। आखिर ऐसा क्यों, देखिए। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट शनिवार को ईरानी ड्रोन तबाही बनकर गिरा। एयरपोर्ट के एक कॉन्कोर्स और टर्मिनल को नुकसान पहुंचा। 4 लोग घायल हो गए। फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अगले ही पल दुनिया का सबसे व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट खाली हो गया। शनिवार देर रात आसमान में तेज रोशनी चमकी, फिर जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में दुनिया का सबसे लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब के बाहरी हिस्से में आग की लपटें दिखाई देने लगी। दुबई का आर्टिफिशियल आइलैंड पाम जुमेरा रविवार की सुबह फेयरमाउंट द पाम होटल के पास धमाका हुआ, फिर आग लग गई। Oh my God. सवाल है, ईरान का यूएई पर हमला क्यों? दुबई ने ईरान का क्या बिगाड़ा? यूएई पर ईरान के हमले उसी वक्त शुरू हो गए थे जिस वक्त अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खामनेई का खात्मा कर दिया था। लेकिन अब यूएई को पता चला कि ईरान के हमले में सिर्फ अमेरिकी बेस ही नहीं, बल्कि कई शहरों के रिहायशी इलाके भी हैं, होटल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, एयरपोर्ट है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, ये वो शहर हैं जिन पर ईरान का गुस्सा बरपा। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागकर इन तीनों शहरों में तबाही मचाने की कोशिश की। ईरान ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में हमला क्यों किया, ये बात तो समझ में आती है। यूएई में अल दफरा यूएस एयर बेस है। इसी बेस से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान चलाए गए हैं। लेकिन दुबई में क्या है, शारजाह में क्या है? यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूएई पर ईरान ने 165 मिसाइलें दागी, 2 क्रूज मिसाइलों से भी प्रहार किया। 540 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन दागे गए। ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। 541 ड्रोन में से 506 ड्रोन हवा में तबाह कर दिए गए। 152 मिसाइलें भी तबाह कर दी गईं। इसके बावजूद कुछ मिसाइलें और ड्रोन ऐसे थे जिन्हें यूएई का डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। लिहाजा वो जहां भी गिरे तबाही मचाते चले गए। इस हमले में 60 से ज्यादा घायल हुए, 3 मौतें भी हुई, जिनमें एक पाकिस्तान का, एक नेपाल का और एक बांग्लादेश का नागरिक मारा गया। सवाल फिर वही, आखिर दुबई में ईरान ने क्यों ताबड़तोड़ हमले किए? क्या यूएई की आर्थिक कमर को तोड़ने की फिराक में है ईरान? क्या दुबई की चमक धमक से ईरान को है चेर? ईरान की रणनीति आर्थिक नुकसान पर आधारित है। अमेरिका पर हमले के लिए उसकी मिसाइलों में इतना दम नहीं, लिहाजा ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने की रणनीति बनाई, क्योंकि दुबई में पिछले 10 साल से अमेरिका ने जमकर निवेश किया है। $2015 से 2024 के बीच दुबई में करीब 21.7 बिलियन का अमेरिकी निवेश आया है। दुबई में 1500 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर हैं। दुबई में ही बोइंग, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और गूगल के भी ऑफिस हैं। 2024 में अमेरिका और यूएई के बीच व्यापार $34.4 बिलियन का रहा। यही वजह है कि ईरान दुबई में ज्यादा से ज्यादा हमले कर रहा है। उसकी एक प्लानिंग ये भी है कि दुबई की इमेज को नुकसान पहुंचाया जाए, खासकर पाम जुमेरा और बुर्ज खलीफा के आसपास के इलाकों पर ऐसी चोट की जाए ताकि शहर की इमेज तबाह हो जाए। जिससे कि निवेशक और टूरिस्ट यहां से मुंह मोड़ने लगे। ये बात यूएई भी समझ रहा है। इसीलिए यूएई के राष्ट्रपति के डिप्लोमेटिक एडवाइजर अनवर गरगाश ने ईरान को चेतावनी दी और कहा, खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान का हमला एक गलत अंदाजा था।
इसने ईरान को एक ज़रूरी मोड़ पर अकेला कर दिया। आपकी लड़ाई आपके पड़ोसियों से नहीं, अकेलेपन और तनाव बढ़ने से पहले समझदारी से अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें और अपने पड़ोसियों के साथ समझदारी और जिम्मेदारी से पेश आएं। यूएई में भारतीयों की आबादी 40 लाख के आसपास है। वहीं दुबई में करीब 20 लाख भारतीय रहते हैं। जाहिर है यूएई में लगातार हमले के बाद भारत भी टेंशन में आ गया। पीएम मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को फोन मिलाया और संकट की इस घड़ी में एकजुटता दिखाई। पीएम मोदी ने यूएई पर हमलों की कड़ी निंदा की और हमले में हुई जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। यूएई के राष्ट्रपति से बात की, यूएई पर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और इन हमलों में हुई जनहानि पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस मुश्किल वक्त में भारत यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम तनाव कम करने, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। दरअसल ईरान ने होटलों और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि वो पूरे रीजन की स्थिरता को दांव पर लगा सकता है, लेकिन ईरान को नहीं पता कि उसने गुस्से में आकर अपने ही खिलाफ एक और दुश्मन खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, अमेरिकी सेना ने जारी किया ईरान पर हमले का वीडियो। अमेरिका ने B-1 बॉम्बर से बमबारी की है। ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और IDF ने पश्चिमी ईरान पर तेज किए हमले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी। कुर्दिस्तान प्रांत की राजधानी सनंदज पर अटैक किया गया। एक के बाद एक हमलों से दहला है सनंदज। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, ईरान के मिसाइल ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। ऐसे में तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, कितनी मुश्किलों का सामना और इन मिसाइलों की अटैक की वजह से लगातार जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। अब पश्चिमी ईरान पर भी हमले तेज कर दिए गए हैं। IDF की तरफ से कुर्दिस्तान प्रांत की राजधानी सनंदज पर भी हमला किया गया है। और देखिए, इजराइल के बेत शिमेश में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। पीएम नेतन्याहू ने जायजा लिया है। पीड़ितों और अधिकारियों से बात कर हालचाल भी जाना है। ये बड़ी खबर आपके सामने। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो तमाम अलग अलग लोकेशंस पर गए जहां पर अटैक हुआ है और हालातों का जायजा भी लिया। इजराइल के बेत शिमेश में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई और वहां पर पहुंचे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने हालातों का जायजा लिया। पीड़ितों और अधिकारियों से बात कर उन्होंने हाल भी जाना। ऐसे में ईरान पर हमले को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। न्यूक्लियर ईरान इंसानियत के लिए खतरा है। ईरान पर हमला कर इजराइल लोगों की रक्षा कर रहा है। नेतन्याहू ने इस बात का जिक्र किया।